ये ड्रीम 11 को लेकर आपकी ये जो जद्दोजहद है अभी तक रुक नहीं रही है। इसको लेकर आज मैंने एक फाइनली वीडियो बनाने का सोचा है और आज ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है ड्रीम 11 के टॉपिक को लेकर। इसके बाद मैं वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर कई सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े हैं जिसमें लोग ये चीजें बोल रहे हैं कि मैं व्यूज के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो यही सिर्फ सच नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा वीडियो जो है ड्रीम 11 पर बनाए नहीं है, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये ज्यादा जरूरी था आप सब तक पहुंचाना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो ड्रीम 11 वापस आए या ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि ड्रीम 11 अगर वापस नहीं आया तो ये वापस नहीं आया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्रीम 11 अगर वापस आ भी गया तो क्या। अब ड्रीम 11 वापस आ भी गया ना तो पहले वाली बात नहीं रह जाएगी। पहले वाले वैसे ही इन्होंने 28% उस पर जीएसटी लगा के उसका दम घोट रखा था। अब ये जो जीएसटी इन्होंने 40% कर दिया है, उससे आगे जो जो खेल होने वाले हैं आपको इसका आइडिया तक नहीं। और पहली चीज जो आपके दिमाग में चल रही है कि ड्रीम 11 की वापसी नहीं होगी, तो देखिए इसको एकदम आप क्लियर कर लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और लॉजिक, सॉफ्ट लॉजिक दूंगा जिससे कि आपका ये डाउट एकदम क्लियर ही हो जाएगा कि देखिए ड्रीम 11 की वापसी तो भैया तय है। ड्रीम 11 की वापसी होगी, निश्चित होगी, 100% होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो वीडियो को बस लास्ट तक देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं ये चर्चा करूंगा कि ये जो चेंज हुआ है, ये जो 40% जीएसटी लगा है, इससे किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है भाई हम सबके ऊपर। क्योंकि इस गवर्नमेंट में देखा जाए तो ना युवाओं को ढंग से कोई जॉब मिल रही है, ना ही कोई और चीजें उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और एक ही जरिया था इनके साइड इनकम का, इन्होंने उसको भी लगता है छीन लिया। जी हाँ, ये जो 40% जीएसटी लगाया इन्होंने ड्रीम 11 के ऊपर, ये तो सिर्फ जीएसटी है। इसके बाद भी जो टैक्सेस कटने वाले हैं उसके बाद तो आपका दिमाग ही एकदम सुन के हिल जाएगा कि भैया ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ड्रीम 11 तो पक्का इंडिया छोड़ के भाग जाएगी। अर्जन ने जो बात बोली थी कि ड्रीम 11 पर ये जो टैक्सेस और सारी चीजें लगी हैं, अगर नहीं हटे तो मुझे इंडिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और ये बात कहीं ना कहीं अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो 40% जीएसटी सरकार ने लगाया है, ये तो सिर्फ आपकी एंट्री फीस पर लगाया है। ये जीएसटी सिर्फ आपकी एंट्री फीस पर ही कटेगी, और ये जो आपका विनिंग अमाउंट होता है उस पर भी कई सारे परसेंटेज जो है आपके ऊपर कटने वाले हैं, आपके पैसे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे आपने 100 रुपए से कोई कॉन्टेस्ट में एंट्री ली, ठीक है। अब उस 100 रुपए का 40% जीएसटी तो आपको ऑलरेडी कट जाएगा, यानी आप एंट्री कितने से ले रहे हो, 60 रुपए से, ठीक है। तो आपकी एंट्री फीस में पहले ही 40 रुपए की कटौती हो गई, 40% जीएसटी, ठीक है। एकदम क्लियरली आप इसको समझ लीजिए। और इसके बाद मान लीजिए कि आपने 300 रुपए के लगभग जीता, ठीक है। मान लीजिए 300 रुपए जीता आपने, तो उस पर 30% टीडीएस कटेगा, यानी इनकम टैक्स, यानी फिर आपको मिलेगा कितना, 70 रुपए। यानी एक तरीके से अगर आप इसको देखें तो आपका खेलना भी यहाँ पर महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपके एंट्री फीस में 40% की कटौती कर दी है। उसके बाद आपका जो विनिंग अमाउंट है उसमें भी आपको कटौती की जा रही है 30% की। तो अगर आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ड्रीम 11 से वापस आ जाने से ये सारी चीजें खत्म हो जाने वाली हैं, तो देखिए नहीं है, ये लड़ाई अभी लंबी होने वाली है। क्योंकि ड्रीम 11 वापस आ भी जाए ना, तब भी शायद आप उस तरीके से पहले जो ड्रीम 11 यूज करते थे, पहले तो भाई 28% जीएसटी था तो उसमें ये हाल था। अब तो 40% इन्होंने कर दिया है, तो वो पहले वाली तो बात ही नहीं रह जाएगी। एक चीज तो आप क्लियर कर लो। और दूसरा, ये जो पेड कॉन्टेस्ट को लेकर ये सारी चीजें चल रही थी, पेड कॉन्टेस्ट भाई नहीं आने वाला है। मैं आपको एक क्लियरली बता दे रहा हूं कि पेड कॉन्टेस्ट सेम पहले जैसा नहीं आने वाला है, उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको जो ये लग रहा है कि नहीं यार सिर्फ ड्रीम 11 के वापस आ जाने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो देखिए ऐसा नहीं है। ड्रीम 11 के वापस आने से ही ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो बिहार में इलेक्शंस भी चालू होने वाले हैं, तो ड्रीम 11 भी इतनी जल्दी तो वापस नहीं आएगा। तो 2-4 तारीखें तो आपको ऑलरेडी वैसे ही बढ़ते हुए आगे दिखाई देंगी। और इसके बाद आपको जो ये लग रहा था कि ड्रीम 11 की वापसी नहीं होगी, तो उसको लेकर मैं एक और आपको डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है यार, कि जिस बंदे ने ऑलरेडी, जिस सरकार ने ड्रीम 11 के ऊपर 28% जीएसटी लगा रखा था, उसके बाद भी इन्होंने उस जीएसटी को, ड्रीम 11 को बैन करने के बाद उसको बढ़ाया, 40% किया। तो क्यों बढ़ाया? जब ड्रीम 11 को अनबैन करना ही नहीं था, उसको फिर से चालू करना ही नहीं था, तो इसका क्या तुक बनता है कि वो जीएसटी को 40% करें? उनको किस तरीके का रेवेन्यू आएगा उससे? इसका मतलब सॉफ्ट लॉजिक तो यही बनता है ना कि हाँ, उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हम आगे इसको जब अनबैन करेंगे तो इस पे 40% जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा। इसका तो नॉर्मल अगर आप समझने की कोशिश करें, एक नॉर्मल माइंड से भी सोचें, तो यही चीज निकल कर आती है कि इन्होंने 40% जीएसटी इसीलिए लगाया क्योंकि आगे इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये इसको अनबैन करेंगे, ठीक है। तो हमारी लड़ाई ये नहीं है कि ड्रीम 11 वापस आ जाए, क्योंकि देखिए ड्रीम 11 का वापस आना तो लगभग में तय है। हमारी लड़ाई देखिए ये है कि ड्रीम 11 पर ये जो 40% जीएसटी लगा है, इस पे कटौती होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये 40% जीएसटी नहीं हटा तो आप वैसे ही ड्रीम 11 खेलना छोड़ दोगे भाई ना, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उस हिसाब से।
और इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आप कमेंट्स करते जा रहे हो हर एक वीडियो पे, मेरे वीडियो पे नहीं किसी भी वीडियो पर आप जाओ, एक आदमी 10 20 50 जितना कमेंट कर सकता है आप कमेंट करो, क्योंकि इसका असर भी पड़ता है कहीं ना कहीं। मत करो मेरे वीडियोस पर कहीं और जाके कमेंट करो, किसी और की वीडियो पे कमेंट करो, किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, कहीं भी करो, लेकिन ये चीजें करते रहो, इसको बंद मत करो, ठीक है। और अब इस चैनल पर आपको ड्रीम इलेवन को लेकर वीडियो 4 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, जब कोर्ट की तरफ से कोई अगली सुनवाई या शायद फाइनल फैसला आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको ड्रीम इलेवन से लेकर एक भी टॉपिक नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं देखिए व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मुझे मेरा काम भी है कि आपको एक अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपको एक क्लियर और अच्छी न्यूज मिल सके।